नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के अंदर मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपको जीएटी देखने को मिल रहा है, वहां पे कंपलसरी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि आने वाले 30 से 40 दिनों के अंदर हम कैसे तैयारी करें कि हम लगभग 250 में 250 मार्क्स अचीव कर सकें जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, यानी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाना होगा। क्योंकि जीएटी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अभी तक पढ़े नहीं होंगे क्लास 12 तक। जैसे ही रीजनिंग दे दिया गया है, मैथ्स दे दिया गया है, और वो मैथ्स है जो कि क्लास 8 और 10th लेवल की मैथ्स है, उसके साथ साथ जीके जीएस है, आपका करंट अफेयर है। तो ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें तैयारी करना है ताकि हम जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स को लेके आ सके। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में लगभग 40 दिनों का समय बचा है। अब आपको स्मार्ट तरीके से उसको तैयारी करना होगा, क्योंकि जो जीएटी का सिलेबस है मैं अभी आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा, ये लगभग बहुत बड़ा सिलेबस है। हम स्मार्ट तरीका अपनाएंगे और ये 30 से 40 दिनों के अंदर हमें अच्छे से पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और एक अच्छा मार्क्स लेके अपने जो सपनों की यूनिवर्सिटी है, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसमें सिलेक्शन पाना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जीएटी के बारे में, तो इस बार यानी वर्ष 2025 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम जीटी, जो कि पहले आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जीटी के नाम से जाना जाता था सीयूईटी यूजी के अंदर, लेकिन अब उसको 2025 में नाम चेंज करके जीएटी कर दिया गया है, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से कर दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या चीजें बदलाव किया गया, तो इसमें देखिए सबसे पहले पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है। पेपर पैटर्न में बदलाव क्या किया गया, यहाँ पे पहले 60 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और आप उसमें से 50 क्वेश्चंस आपको करने होते थे, लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है। आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब इस 50 क्वेश्चंस में आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। आपको यहाँ पे जो समय मिलेगा वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय मिलेगा, और जो एक क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो वहां पे -1 का नेगेटिव मार्क्स होगा। टोटल जो मार्क्स आपका होगा, टोटल मार्क्स आपका 250 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये तो पेपर पैटर्न है जो फिक्स है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाएगा। ये पेपर भी ऑनलाइन होगा यानी सीबीटी मोड पे होने वाला है। ठीक है, बात करें इसके सिलेबस की, देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सीयूईटी यूजी के सभी सेक्शंस यानी जो 37 आपको बताया गया है कि 37 सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे, जिसमें लैंग्वेज हो गया 13 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, डोमेन में 23 सब्जेक्ट्स आएंगे, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी का जो पेपर है वो एक लेके टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जो कि सीयूईटी यूजी के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। हम सीधे ऑफिशियल साइट पे आ गए, देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस यूजी के अंदर, और यहाँ पे देखिए सिलेबस में आप सबसे नीचे जाएंगे तो हर चीज का सिलेबस यहाँ पे दिया गया और 501 कोर्स नंबर है। जीएटी के अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेबस खुल के आ गया। अब इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें दिया गया, यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि क्या क्या चीजें दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 4 से 5 लाइन आपको दे दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करें द क्वेश्चंस पेपर विल बी कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स, क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगा। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया कि जनरल नॉलेज से कितना क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये बता दिया गया है कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगा। दूसरा जो टॉपिक है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स आएगा। तीसरा आपका जो है वो रीजनिंग रहने वाला है। तीसरा और चौथा टॉपिक जो है लगभग रीजनिंग ही है। पांचवा जनरल साइंस और इन्वायरमेंट लिटरेसी करके है, ये चीजें आएगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो सिलेबस आपका रहने वाला है, अगर सिलेबस की हम लोग डिस्कशन करें तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से कि सिलेबस में आपको यहाँ पे दे दिया गया है। सिलेबस में जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है जीके दे दिया गया है, जीके के साथ साथ करंट अफेयर मेंशन किया गया है, प्लस आपको यहाँ पे मैथ्स दिया गया है। मैथ्स के बाद आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है, और रीजनिंग के बाद आपको क्या दिया गया है, जनरल साइंस दे दिया गया। ठीक है, लगभग आप देखिए तो ये सब बहुत बड़े टॉपिक्स रहने वाले हैं। लेकिन अब हमें स्मार्ट तरीका क्या अपनाना होगा, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में महज 40 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है, और इन 40 दिनों के अंदर लगभग देखा जाए तो जीके जीएस में अंदर बहुत सारी चीजें कवर होंगी। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आपका हो गया, इसके बाद
जनरल साइंस की चीजें होंगे। इसके साथ साथ अगर मैथ की बात करें तो मैथ में लगभग आपको 15 से 18 टॉपिक देखने को मिलेगा। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 15 से 18 टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ब्रॉड सिलेबस हो सकता है और इसके अंदर करंट अफेयर भी ऐड होता है, तो कह सकते हैं कि बहुत ब्रॉड सिलेबस हो गया। अब इसको हमें तैयार कैसे करना है इसके बारे में लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे हमें मैक्सिमम आउटपुट लाया जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, जो आपका सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस में आपने 3 चीजों को देखा, ठीक है। जनरल इसमें आपका जो जीके जीएस है इसको भी कवर करने के लिए जीएस की अगर हम बात करें, प्लस अगर इसमें करंट अफेयर ऐड कर दिए, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है आपका मैथ्स ले लीजिए और तीसरा जो आपका टॉपिक है इसमें आपका रीजनिंग रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं हमें कैसे तैयारी करना होगा, इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ में आपका 15 टॉपिक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक टॉपिक को लीजिए और इसको, अब इसमें 3 तरीके के बच्चे होंगे। वो कौन कौन से बच्चे होंगे, एक तो वो होंगे जिन्होंने अभी तक बहुत कुछ भी नहीं ध्यान दिया होगा, ठीक है। एक होंगे जो थोड़ा बहुत टॉपिक को पढ़ लिया होगा और एक होंगे कि उनका सब कुछ तैयार होगा। तो हम इन तीनों कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे तैयार करना है, ठीक है। हम पहले बात करते हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किया उनको क्या करना चाहिए और जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई किया उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। सिलेबस में आपके मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल है कि मैथ्स में 15 टॉपिक है, आपको एक टॉपिक एक दिन में करना है और ये कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको वन शॉट में इसको आपको कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आपको इसमें क्या क्या करना होगा। जैसे मैथ्स में आपको क्या क्या यूज करना होगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला सब नोट करना होगा। जैसे परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोर्ड के क्वेश्चंस आ गए तो इसका फॉर्मूला आपको नोट करना होगा। कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स जो होते हैं ये सब आपको एक कॉपी पे नोट्स करना होगा। ये सारी चीजें एक ही बार में आपको चैप्टर वाइज पूरा तैयार कर लेना है एक ही क्लास के अंदर, और ये वन शॉट आप करिए अच्छे से। इससे आप क्या करेंगे, कम समय के अंदर पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके बाद पीवाईक्यू को भी आप इसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग में भी ये चीजें लगाइएगा। रीजनिंग में बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे हैं जिससे आप बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे। तो उसको भी आप लोग क्या करना है, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आपको यूज करना है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है। जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए वन शॉट की वीडियो जितनी हो सकती है इसको आप देखिए, ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज सिलेबस जीएटी का है जो बहुत ब्रॉड है और यहाँ पे अगर आप पूरा कंप्लीट सिलेबस करने चाहेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। स्मार्ट तरीका यही है कि आपको वन शॉट वीडियोस कंप्लीट करना है। यहाँ पे लगभग 30 से 35 वीडियो अगर आप देखें तो मैथ्स और रीजनिंग आप यहाँ से इजीली एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर को भी आप वहां से करके, साथ ही साथ जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, ट्रिक भी समझ में आ गया, तो अब उस टॉपिक का क्या करना है, आपको पीवाईक्यू देख लेना है। और पीवाईक्यू जैसे ही आपने सॉल्व किया उसके बाद आपको क्या देखना है, पीवाईक्यू से आपको ये पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको समय तो 1 घंटे का ही मिला है, लेकिन यहाँ पे मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जो कि आपको इवेल्युएट करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसलिए, और ये जो आपका मैथ्स और रीजनिंग है इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लगभग अगर आप बात करें 50 क्वेश्चंस में तो आपको 25 से 30 क्वेश्चंस आपको मैथ और रीजनिंग का देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करेगा, इसमें आप लोग पूरे मार्क्स ला सकते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर जनरल साइंस की भी चीजों को आपको अच्छे से तैयार करना है, पर प्रयास आपको ये करना है कि वन शॉट सारी चीजों को कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर अब हम बात करें कि डीएनएस आपको कैसे इसमें हेल्प कर रहा है, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जीएटी में, लैंग्वेज में, डोमेन में, डीएनएस कैसे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हेल्प कर सकता है, उसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। और वहां पे हम लोग को क्या कराना है, तो वहां पे अगर आप देखिए हमारे चैनल पे अगर आप आएंगे, जो भी बच्चे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग पूरा करा रहे हैं यहाँ पे जीटी का, ठीक है। सीयूईटी यूजी के अंदर देखिए 35 वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है, जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज को कवर कर रहे हैं, डोमेन को कवर कर रहे हैं और जीएटी को भी कवर कर रहे हैं। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस करंट अफेयर, हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे करा रहे हैं, जिसके अंदर पीवाईक्यू इंक्लूडेड है। तो ये आपको निश्चित ही हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में और अच्छा मार्क्स लाने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये होता है कि आपको पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करना है, डिटेल एनालिसिस देखना और उसके ऑप्शंस को भी अच्छे से इवैल्यूएट करके देख के जाना है कि उसके आसपास के क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को जरूर अच्छे से फॉलो करेगा। डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके माध्यम से आपको निश्चित ही ये चीजें हेल्प करने वाली है और बहुत सारी चीजें वन शॉट भी हम लोग लेके आने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो पा रही हैं, प्रॉपर आप वन शॉट में सारी चीजें नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं, तो आप इसके लिए हमारे पेड बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पे अभी जैसे हम लोगों ने बात किया था कि एक टॉपिक को एक बार में पूरा कंप्लीट सॉल्व करना उसको, ठीक है।
एक टॉपिक को एक बार में, उसके फॉर्मूला को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके ट्रिक्स को, हर एक चीज को वहां पे कवर करना, प्लस पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराना, ये सब कुछ अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाए, तो बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर हम लोगों ने इस क्रैश कोर्स को लाया है और महज 40 दिनों के अंदर आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। चाहे उसके अंदर लैंग्वेज की हो बात करें, चाहे वो डोमेन की बात करें या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, ये तीनों ही चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से वन शॉट के अंदर सारी चीजें कराई जा रही है। डीएनएस की पूरी फैकल्टी इस चीज के ऊपर बहुत मेहनत कर रही है, जिससे बच्चों को बहुत हेल्प मिले और वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी, जो कि उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वहां पे सिलेक्शन ले सके। कोर्स के फीचर्स के बारे में कुछ देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। क्लासेस हमारी लाइव ही चलेंगी, जो बच्चा देख नहीं पा रहा ऑन टाइम, उनको क्या हो सकता है कि वो बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, जिससे आपको लैंग्वेज की कोई इश्यू नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ पीवाईक्यू पूरा मिल जाएगा 2022, 23, 24 का, तीनों साल का। डिफरेंट शिफ्ट में जितने भी एग्जाम्स हुए सबका आपको यहाँ पे पीवाईक्यू मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स इज मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट ही आपको रैंक निर्धारित करने में स्पीड, एक्यूरेसी और आपने कितनी मेहनत करी, आपने को कितना समझ में आया, वो सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे सब एनालिसिस आपका बता देगा, आपका मेहनत बता देगा, आपका स्टडी बता देगा, हर एक चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप अपने आप को ट्रेस कर पाएंगे कि आपकी स्पीड कैसी है, आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जुड़ने के लिए, आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ने के लिए हमारा ऐप है, ऐप हम जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नाम है उसका डीएनएस एजुकेट। ठीक है, आपको क्या करना है, डीएनएस एजुकेट, इसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। आप ये हमारा प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां से क्रैश कोर्स परचेज करके प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से वन शॉट वन वीडियो कंप्लीट करिए, पीवाईक्यू देखिए और एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।